हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकोस क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पॉन्स। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन स्टेम में हमारा 3 पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। तो हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा कंप्लीट कर लिया, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं पॉन्स के पास। इसके बाद हम लोग जाएंगे मिड ब्रेन में। तो देखो, पॉन्स में सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पढ़ते हैं और हम लोग फिगर देख के पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, बताया ना। ऊपर इसके क्या होगा, मिड ब्रेन, इसके नीचे क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये लाइज कहाँ पे होता है, पोस्ट। देखो, 3 क्रेनियल फोसा होता है। जब क्रेनियम पढ़ोगे तो 3 क्रेनियल फोसा होगा, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो ये होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ऑन द क्लीवस, क्लीवस के ऊपर प्रेजेंट होता है। मान लो ये क्लीवस है, क्लीवस के ऊपर होगा तुम्हारा पॉन्स, और इस पॉन्स के पीछे क्या होगा, दैट इज दी, ये जो डी शेप का स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये सेरेबेलम होगा, सेरेबेलम। तो वही लिखा हुआ है, देखो, लाइज इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ऑन क्लीवस। क्लीवस अब बनता किससे है, फ्यूजन ऑफ बेसी स्फेनोइड एंड बेसी ऑसिफुट। तो ये जब हम लोग ऑस्टियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसी स्फेनोइड क्या होता है, बेसी ऑसिफुट क्या होता है। तो नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ बेसी स्फेनोइड एंड बेसी ऑसिफुट इज क्लीवस। तो ये पॉन्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, और एंटीरियर टू द सेरेबेलम, मतलब सेरेबेलम यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके एंटीरियरली तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, पॉन्स। तो हम लोग फिगर देखेंगे तो आपका सारा बात क्लियर हो जाएगा। On either of the side of the pons, it is continuous with the middle cerebral peduncle, thus forming a bridge between two cerebral hemisphere. देखो, पॉन्स जो होता है ना, अपने दोनों साइड में क्या होता है, मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू। देखो, जैसे ये कोई आर्टरी है, मान लो ये, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोई आर्टरी है, यहाँ तक ये क्या होती है, जैसे ब्रेकियल आर्टरी है। तो जैसे ही ब्रेकियल आर्टरी आती है आपका क्यूबाइटल फोसा में, जैसे क्यूबाइटल फोसा आप लोग पढ़े होंगे अपर लिम में, तो क्यूबाइटल फोसा में आने के बाद एक आर्टरी हो जाती है रेडियल आर्टरी, एक होती है आपका अल्नर आर्टरी। तो मतलब अब ये यहाँ पे क्या हुआ, ये जो तुम्हारा ब्रेकियल आर्टरी था यही डिवाइड कर जाता है 2 आर्टरी में। सिंपल सी बात है, यही आर्टरी जो है वो कंटिन्यू कर गया रेडियल और अल्नर आर्टरी में। तो यही होता है कि पॉन्स अपने दो, जैसे पॉन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर है तो ये दोनों साइड में जैसे जाता है, तो थोड़ा दूर जाने के बाद क्या होता है, ये मिडिल सेरेब्रल पेडंकल, एमसीबी, ठीक है, एमसीपी जो मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू कंटिन्यूस हो जाता है, और ये जो कंटिन्यूस आपस में होता है ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है बिटवीन दी टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्योंकि आपको पता है कि जो पॉन्स के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होगा, सेरेबेलम प्रेजेंट होगा। तो सेरेबेलम में भी 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर होता है, तो वही 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर में। अब मैं आपको फिगर दिखाई देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो रुको, अब मैं चलो फिगर के पास चलते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये फिगर जरा ध्यान से देखना कि पॉन्स इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ऊपर में क्या है, मिड ब्रेन है, नीचे में क्या है, देख सकते हो, मेड्यूला है। तो पॉन्स इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। इट लाइज इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आएगा, देखो यहाँ पे आपको ये चीज तो उतना अच्छे से नहीं पता चलेगा। इट लाइज इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ऑन द क्लीवस, आपको बता दिया। और अब देखो, इट इज एंटेरियर टू द सेरेबेलम। देखो ये देख रहे हो ना, दैट इज योर सेरेबेलम। और सेरेबेलम का एंटीरियर पार्ट ये होगा, पोस्टीरियर ये होगा, सुपीरियर ये होगा, इंफीरियर ये होगा। तो लाइज एंटीरियर टू दी सेरेबेलम। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाओ। देखो, कॉन्सेप्ट बनाओगे ना तो हमेशा बात समझ में आएगी, रट्टा लगाने से न्यूरो तो कुछ नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक चीज। मैंने आपको क्या बताया, आपको एक चीज बताया था कि पॉन्स जो है, देखो, दिस इज योर पॉन्स वाला पोर्शन, दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये पूरा फिगर देखो, इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज योर पॉन्स, एंड अपर पार्ट इज द ओनली सेरेबेलर पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन। ओनली ये पेडंकल होगा मिड ब्रेन का, तो मिड ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो इसलिए आपको अभी इतना नहीं समझना। आपको मैंने क्या बोला कि पॉन्स जो होता है दोनों साइड, देखो ये दोनों साइड पॉन्स, इस साइड भी पॉन्स और इस साइड भी पॉन्स, कंटिन्यूज एज अ मिडिल सेरेब्रल पेडंकल। ये देखो एमसीपी, ठीक है। और आपको पता है पॉन्स के जस्ट पीछे क्या है, दैट इज द सेरेबेलम, है ना। और सेरेबेलम में क्या होता है, 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑन ईदर साइड ऑफ द पॉन्स इज कंटिन्यूअस विद मिडिल सेरेब्रल पेडंकल। अब आपको समझ में आ गया, दोनों कंटिन्यूअस कहां से हो जाता है, मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू, बिटवीन द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये किस 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में ये ब्रिज बन रहा है, ये जो एक ब्रिज बना है, ये एक लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रम में भी दूसरे सेरेब्रल, एक मिनट सॉरी, हाँ तो सॉरी, मैं कह रहा था कि दो मतलब जो पॉन्स है वो आपका दोनों साइड में देख सकते हो कि 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर, सेरेबेलम में भी 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर होते हैं, तो वहाँ पे ब्रिज की तरह बनाता है। तो मेरे ख्याल से पॉन्स का नाम ही होता है ब्रिज, पॉन्स का जो दूसरा नाम ब्रिज ही होता है। तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द पॉन्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। तो इंट्रो वाला पार्ट कर लिया, चलो। तो फ्रेंड्स चलो हम लोग अब आ जाते हैं एक्सटर्नल। देखो, हमने ये चीज़ देखी, पॉन्स के अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है। ठीक है, सब स्ट्रक्चर। देखो, चाहे एक चीज़ मैं बता दूं, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड,
इनमें जो तुम्हारा ग्रे मैटर होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा और वाइट मैटर जो होगा वो बाहर की ओर प्रेजेंट होगा। जैसे देख लो ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है तो ये एच शेप जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो दैट इज योर ग्रे मैटर। तो मतलब ग्रे मैटर अंदर की ओर है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड में, और ब्रेन स्टेम में भी सेम ऐसा ही अंदर की ओर स्पाइनल कॉर्ड है। बट जो तुम्हारा सेरेबेलम हो गया और सेरेब्रम हो गया, इन दोनों में क्या है, वाइट मैटर अंदर की ओर है और सेरेबेलम तुम्हारा ग्रे मैटर बाहर की ओर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो ये मैं समझाने के लिए बताया, मेनली तुमको पता होना चाहिए कि ग्रे मैटर व्हाइट मैटर से मिलकर पॉन्स बनता है और यही दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब एक्सटर्नल फीचर्स में देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर देखो मैं इन सब चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो क्या होगा ना, बहुत टाइम की वेस्टिंग होगी और मुझे फिगर में दिखाना है मेनली। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले आपको फिगर दिखा देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। आपको अगर लगे कि चलो मैं 2 स्पीड में इसको पढ़ देता हूँ, देन फिर हम लोग फिगर में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पॉन्स में देखो हमको पढ़ना है, पॉन्स के पास 2 सरफेस होती है, 2 बॉर्डर होता है। सरफेस कौन कौन सी होंगी, वेंट्रल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। बॉर्डर कौन कौन सी होंगी, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। तो हम लोग को एक्सटर्नल फीचर में ये 4 चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग वेंट्रल सरफेस मतलब क्या, एंटीरियर सरफेस। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि अगर ये एक बॉडी है तो इसके आगे वाली पार्ट दैट इज एंटीरियर, और इसको तुम ये समझना पोस्टीरियर समझना, ये मेरा इसके पीछे, इसको 3D इमेजिन करना, आगे वाली एंटीरियर पीछे पोस्टीरियर, ठीक है। एंड दिस इज द सुपीरियर। तो ये बोला बॉर्डर पढ़ना है तो मतलब ऐसा कोई सुपीरियर बॉर्डर होगा और नीचे साइड होगा दैट इज द इंफीरियर बॉर्डर। तो ये 4 चीज हम लोग को पढ़ना है। नाउ कम टू द स्टडी टॉपिक। वेंट्रल सरफेस हम लोग देखते हैं। वेंट्रल सरफेस नथिंग बट द कन्वेक्स इन बोथ द डायरेक्शन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड एंड साइड टू साइड। तो कॉन्वेक्स जो होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, बिफोर बैकवर्ड भी मतलब जो तुम्हारा पीछे से पीछे की ओर और साइड टू साइड, ठीक है। तो मैं आपको पूरा बता दूंगा फिगर में, डोंट वरी। आपको स्ट्रेशन देखने को मिलेंगे, क्यों, प्लस एसी का मतलब होता है प्रेजेंट। यहाँ पे ट्रांसवर्सली स्ट्रेटेड मतलब ऐसे ऐसे क्रीज क्रीज टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। क्यों ऐसे देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ दी पोन्टोसेरेबुलर फाइबर्स। पोन्टोसेरेबुलर फाइबर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी के कारण देखने को मिलेंगे। नाउ कम टू द मीडियन प्लेन। इन मीडियन प्लेन अ वर्टिकल ग्रूव द बेसिलर ग्रूव लॉजेस बेसिलर आर्टरी। मीडियल प्लेन में आपको एक ग्रूव देखने को मिलेगा जो कि ग्रूव होता है बेसिलर आर्टरी के लिए, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व अटैच टू दिस सरफेस बाय 2 रूट्स। इस सरफेस पे ट्राइजेमिनल नर्व 2 रूट से अटैच होते हैं, स्मॉल मोटर एंड लार्ज सेंसरी रूट, ठीक है। तो आपको हम पूरा फिगर में दिखाएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ होती है जस्ट लेटर टू, तो आपको क्या करते हैं ना, हम लोग पहले फिगर ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं लाइन बाय लाइन एक बार देख लेंगे, ठीक है, वरना फिर आपको कुछ समझ। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि वेंट्रल सरफेस की बात कर रहे थे। तो वेंट्रल सरफेस में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था कि इट इज कन्वेक्स इन बोथ द डायरेक्शन। तो देखिए इस डायरेक्शन में भी होगा, मतलब देखिए साइड टू साइड, ये साइड टू साइड हो गया ना, एंड इट इज बिफोर बैकवर्ड। तो देखो ये दोनों डायरेक्शन में क्या है, कॉन्वेक्स है। तो पहला पॉइंट क्या था, ये कॉन्वेक्स होगा बोथ डायरेक्शन में, बिफोर बैकवर्ड एंड साइड टू साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेंट्रल सरफेस है दैट इज ए कॉन्वेक्स सरफेस, इतना बस पता होना चाहिए, इट इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको यहाँ पे स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको देख रहे हैं, देखो सुपरफिशियल ट्रांसफर स्पॉन्टाइन फाइबर्स, ये जो देख रहे हो ऐसे 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 क्रीच देखने को मिल रहा है, तो यही स्ट्रिएशन है, दैट इज दी ट्रांसवर्सली स्ट्रिएशन। क्यों, बिकॉज ऑफ द पोन्टोसेरेबुलर फाइबर्स। देखो ये जो ट्रांसफर स्पॉन्टाइन फाइबर है नथिंग बट द पोन्टोसेरेबुलर फाइबर्स। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ द पोन्टोसेरेबुलर फाइबर्स यहाँ पे स्ट्रिएशन देखने को मिलते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द मीडियन प्लेन में आपको एक ग्रुप देखने को, दैट इज द मीडियन प्लेन, एक ग्रुप देखने को मिल रही है फॉर द बेसिलर आर्टरी। जो इस ग्रुप किसको लॉन्च करेगी, बेसिलर आर्टरी को लॉन्च करेगी, दैट इज नोन एज द बेसिलर ग्रुप। इसी ग्रुप को हम लोग बेसिलर ग्रुप भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्राइजेमिनल नर्व अटैच टू द सरफेस। देख रहे हो तुम, यहाँ पे एक नर्व दिख रहा है, तुम इस साइड देखो, दैट इज योर ट्राइजेमिनल नर्व। तो इस साइड नेमिंग की हुई है, इस साइड नहीं नेमिंग की है, तो हम लोग इस साइड देख लेते हैं। देखो ट्राइजेमिनल नर्व, दिस इज द ट्राइजेमिनल नर्व। इसके 2 रूट्स है, सेंसरी रूट और मीडियल रूट। तो स्मॉल मोटर रूट है, देखो स्मॉल मोटर रूट है, और देखो जो तुम्हारा देखो जो स्मॉल है ना दैट इज योर मोटर रूट, दैट इज योर मोटर रूट, एंड द बिग वन इज द सेंसरी रूट। तो मोटर रूट क्या है तुम्हारा, मीडियली प्रेजेंट है सेंसरी से। तो देख रहे हो ये मीडियली, ये मोटर रूट क्या है, थोड़ा मीडियल प्रेजेंट है, दैट इज द मीडियल डायरेक्शन। ये तुम्हारा मीडियल डायरेक्शन है ना, तो ये मीडियली प्रेजेंट है। बातों को समझना, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताया, पहला कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स इन बोथ डायरेक्शन, साइड टू साइड एंड बिफोर बैकवर्ड। सेकंड इज द बिकॉज ऑफ द स्टाइरेशन, क्यों होता है ट्रांसवर्स स्टाइरेशन देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द पोन्टोसेरेबुलर फाइबर्स के कारण। थर्ड वन इज द ग्रुप फॉर द बेसिलर आर्टरी विच लॉजेस द मीडियन प्लेन में होता है, विच लॉजेस द बेसिलर आर्टरी। फोर्थ कॉन्सेप्ट इज द ट्राइजेमिनल नर्व अटैच टू द वेंट्रल सरफेस, द small motor, that is your small motor, and the large sensory one. Okay, small motor and large sensory, I think has been clear to you. Okay, now the next point is the
वर्टिकल लाइन, अब देखो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉन होता है जस्ट लेटरल टू द अटैचमेंट ऑफ सेंसरी रूट। देखो दिस इज योर सेंसरी रूट, इससे एक तुम्हारा वर्टिकल लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और लेटरली हम लोग को दिखाना चाहिए। देखो इससे हल्का लेटरल से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होता है जो कि डिमार्केट्स करता है जंक्शन बिटवीन पॉन्स एंड मिडिल सेरेब्रल पेडंकल। देखो ये आपको पता है ना, मिडिल सेरेब्रल पेडंकल यहाँ पे होता है। तो देखो यहीं पे एक तुम्हारा वर्टिकल लाइन ड्रॉ होता है, दैट वर्टिकल लाइन डिमार्केट्स बिटवीन द मिडिल सेरेब्रल पेडंकल एंड द पॉन्स। देखो यहाँ पे मिडिल सेरेब्रल पेडंकल और ये पूरा पॉन्स का एक लाइन जो होता है ना, ये इस लाइन बताता है कि इधर से जो इस साइड वाला एरिया है वो मिडिल सेरेब्रल पेडंकल का एरिया है और इस साइड वाला एरिया है वो पॉन्स का एरिया है। बात को गौर से समझना। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ आपको पता है मिडिल सेरेब्रल पेडंकल है, तो ये एक लाइन इसे जस्ट लेटरल सेंसरी रूट से ड्रॉ किया, दैट शोज दी व्हाट, दैट शोज दी मिडिल सेरेब्रल पेडंकल एंड द पॉन्स एरिया। तो इसको डिमार्केशन एक लाइन होता है, वर्टिकल लाइन दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंसरी रूट से ड्रॉ किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द रॉस्ट्रल। देखो रॉस्ट्रल का मतलब होता है ऊपर की साइड। हम लोग रॉस्ट्रल आते हैं मतलब अपर साइड पे देखते हैं। जंक्शन बिटवीन मिड ब्रेन एंड पॉन्स, देखो दैट इज द जंक्शन। ये जो तुम्हारा एक ऐसा है एम शेप का स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, कम टू दिस पॉइंट, दिस इज योर एम शेपेड स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज योर एम शेपेड स्ट्रक्चर एंड दैट इज द जंक्शन बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द पॉन्स। देख रहे हो यहाँ पे ऊपर में मिड ब्रेन से और ये पॉन्स पूरा प्रेजेंट है, तो दैट इज द जंक्शन बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द पॉन्स, ठीक है। तो इट इज मार्क्ड बाय द सेरेब्रल पेडंकल। अब देख रहे हो तुमको ये किससे मार्किंग है, बिकॉज ऑफ द सेरेब्रल पेडंकल इनटू द अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स। अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स में सेरेब्रल पेडंकल हमें ये जंक्शन बताता है कि इट इज अटैच टू द मिड ब्रेन। मतलब मिड ब्रेन से अटैच होने का जंक्शन कौन है, एक तुमको क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर कौन सा बता रहा है, दैट इज द सेरेब्रल पेडंकल। तो जंक्शन बिटवीन मिड ब्रेन एंड पॉन्स इज मार्क्ड बाय द सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है। जंक्शन बिटवीन मिड ब्रेन पॉन्स मार्क्ड बाय द सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है। डिसअपियर इनटू अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स। और ये मेनली कहाँ पे खत्म हो जाता है, अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स में ये खत्म हो जाता है आके। देख रहे हो यहाँ पे आके खत्म हो गया पेडंकल्स, सेरेब्रल पेडंकल। तो ठीक है, तो जब हम लोग आते हैं अब काउडेली, नीचे की साइड देखते हैं, ठीक है। तो अब ना तो काउडेली प्रोसेस है नीचे ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ठीक है। पोंटो मेडुलर जंक्शन इज मार्क बाय अ शैलो ग्रूव, ठीक है। दैट इज द ग्रूव, शैलो ग्रूव होता है, शैलो ग्रूव से फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। अब देखो ये जो यहाँ पे पोंटो मेडुलरी जंक्शन, दैट इज द पोंटो मेडुलरी जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा है और ये पॉन्स है, तो दैट जंक्शन इज नोन एज दी PMJ, पोंटो मेड्यूलरी जंक्शन। तो ये पोंटो मेड्यूलरी जंक्शन में क्या होता है, एक सैलो ग्रूव प्रेजेंट होता है, जो ग्रूव अटैच करता है कौन कौन से, कुछ नर्व्स की अटैचमेंट करती है फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। देखो यहाँ से अगर यहाँ हम लोग आते हैं ना, दैट इज फ्रॉम द मीडियल टू लेटरल। ये मीडियल हो गया और ये लेटरल हो गया, तो फ्रॉम मीडियल टू लेटरल आते हैं। देन व्हाट इज द मीडियल टू लेटरल, क्या आएंगे मीडियल टू लेटरल आएंगे, दैट इज द एब्ड्यूसन नर्व, ठीक है। तो हम लोग क्या आएंगे, एब्ड्यूसन नर्व। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एब्ड्यूसन नर्व देखने को मिलेगा, दैट इज योर एब्ड्यूसन नर्व। देख रहे हो सबसे पहला अटैचमेंट तुम्हारा एब्ड्यूसन नर्व का ही है। सॉरी, इसको एक बार सारा को हटाओ कल, तब अच्छे से समझ में आएगा। अनदर मिस्टेक के लिए माफ़ी, यहाँ पे आपको हो ही जाता है ऐसे गंदे मिस्टेक, हाँ ठीक है। तो देखो हम लोग आते हैं फ्रॉम मीडियल टू लेटरल जाना है, दैट इज योर मीडियल पॉइंट। तो देख रहे हो दैट इज योर एब्ड्यूसन नर्व फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। द सेकेंड वन इज द फेशियल नर्व, तुम देख सकते हो दैट इज योर फेशियल नर्व। ये फेशियल नर्व का दो रूट यहाँ पे है, दैट इज द फेशियल नर्व। नाउ द अनदर थर्ड वन इज द वेस्टिबुलो न्यूक्लियस इंटरमीडियस, ठीक है। देखो न्यूक्लियस इंटरमीडियस यहाँ पे नहीं दिखाया, बट यहाँ पे न्यूक्लियस इंटरमीडियस भी होता है। एंड द थर्ड वन इज द वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ठीक है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, न्यूक्लियस इंटरमीडियस नहीं दिया, बुक में दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड बट मेनली तीन ही नर्व आपको यहाँ पता चल रहा है, दैट इज द योर फर्स्ट इज द एब्ड्यूसन नर्व फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, सेकंड द फेशियल नर्व एंड द थर्ड वन इज द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो नाउ इट्स कवर्स आवर वेंट्रल सर्फेस। हमने वेंट्रल सर्फेस बहुत डिटेल में किया है, तो मेरे ख्याल से मुझे रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो एक बार क्या क्या लिखा, तो आप लोग देख सकते हो, convex in both direction from before backward and transversely straighted to the present pontocerebral fibers. In median plane a vertical groove, the basilar groove for the largest basilar artery. Trigeminal nerve attach होता है दो रूट से, स्मॉल मोटर एंड लार्ज सेंसरी रूट। मोटर रूट मीडियल होगा सेंसरी के, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट लेटरल टू द अटैचमेंट ऑफ सेंसरी रूट, डिमार्केट द जंक्शन बिटवीन पॉन्स एंड मेडुलरी मिडल सेरेब्रल पेडंकल। रॉस्ट्रली मतलब ऊपर की साइड, जंक्शन बिटवीन मिड ब्रेन एंड पॉन्स मार्क बाय द सेरेब्रल पेडंकल, डिसअपियर इनटू अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स। मिडिल जो सेरेब्रल पेडंकल है वो अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स में ही डिसअपियर हो जाता है। कॉर्डली पोंटोमेडुलरी जंक्शन होगा जो सैलो ग्रूव से मार्क होता है, मीडियल लेटर इन नर्व्स होते हैं। नाउ कम टू द डॉर्सल सरफेस, ठीक है। तो देखो डॉर्सल सरफेस जो होता है ना, जो पीछे की साइड होता है, तो हम लोग डॉर्सल सरफेस देखते हैं, चलो।
मेनली क्या होगा, डोर्सल सरफेस हम फिगर में आते हैं, पहले एक बार ये भी देख लो, कवर्ड बाय दी सेरेबेलम, आपको पता है कि एंटीरियर साइड पीछे की तरफ डोर्सल साइड आपको पता है सेरेबेलम ही होगा, सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। और देखो ये इसको सेरेबेलम से सेपरेट पॉन्स, ये फोर्थ वेंट्रिकल एंड देन इज दी सेरेबेलम। तो ये पॉन्स को फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो पॉन्स को और सेरेबेलम को सेपरेट करके रखता है। ठीक है, अभी फिगर देखेंगे क्लियर, ट्रायंगुलर शेप फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, और जो ये आपका डोर्सल सरफेस होता है ना वो अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है। तो चलो फिगर में देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, दैट इज योर पॉन्स, दैट इज द एंटीरियर वन, दैट इज द पोस्टीरियर वन, या इसी को कह सकते हो वेंट्रल सरफेस, एंड दैट इज द डोर्सल सरफेस। तो देख रहे हो पॉन्स और सेरेबेलम को सेपरेट करने वाला कौन है, दैट इज द फोर्थ वेंट्रिकल। एंड पॉन्स जो होता है ना वो अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बना रहा है ना, देख रहे हो ना क्या कर रहा है, ट्रायंगुलर शेपेड है, ये जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, देख रहे हो ये फोर्थ वेंट्रिकल ट्रायंगुलर शेप का होता है। और ये तुम्हारा क्या है, डोर्सल सरफेस जो तुम्हारा है वो अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, देख रहे हो ये इसका अपर पार्ट होगा, इतना दूर का पूरा पार्ट अपर पार्ट होगा, यूपी इज द अपर पार्ट, और ये अपर पार्ट इज फॉर्म बाय द पॉन्स। तो ठीक है, तो ये भी चीज़ है आपका, तुमने देखा था ये। ठीक है, आप देख सकते हो डोर्सल सरफेस आपको ये भी है, ये भी इट इज़ योर ऑल्सो पॉन्स का डोर्सल सरफेस, ये भी देख सकते हो ये पॉन्स का डोर्सल सरफेस है। ठीक है, तो इस पर इतना कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने बताया है आपको समझने के लिए वो समझो। नाउ कम टू द सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। चलो चलते हैं क्या लिखा हुआ है उसके बाद।